हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में राजस्थान की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर देखने से पहले कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके बारे में देखेंगे थोड़ा। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को कुछ अंग्रेजी अक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला है ए जलवायु प्रदेश, इसको कहा है उष्ण आर्द्र। बी जलवायु, जिसको बोला है उष्ण शुष्क। और सी को कहा है शीत जलवायु प्रदेश। अंग्रेजी वर्णमाला के ए बी सी डी और ई हैं, वो कोपेन के 5 जलवायु प्रदेश हैं। इनमें से राजस्थान में 3 ही उपयोगी हैं, ए बी और सी। ए होता है उष्ण आर्द्र, उष्ण के साथ साथ आर्द्र जलवायु जहाँ पाई जाती है वहाँ ए आएगा। और जहाँ उष्ण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्थात वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा की मात्रा कम होती है, वहाँ बी जलवायु प्रदेश होगा। और जहाँ ठंडी जलवायु है वहाँ शीत होगा। इसके अलावा उसने कैपिटल डब्ल्यू यह पूर्ण शुष्क के लिए दिया है। पूरा सूखा होगा वहाँ कैपिटल डब्ल्यू आएगा। और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए कैपिटल एस दिया है। अगला है एच, गर्म जलवायु के लिए एच और ठंडी जलवायु के लिए के का प्रयोग किया है। राजस्थान के संदर्भ में ये 3 देखनी है। डब्ल्यू है पूर्ण सूखा, एस होगा अर्ध सूखा, एच होगा गर्म जलवायु। इसके अलावा स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग भी किया है। स्मॉल एस होता है समर सूखा, अर्थात ग्रीष्म ऋतु है वो सूखी होगी, ग्रीष्म ऋतु शुष्क। अगला है स्मॉल डब्ल्यू, इसका अर्थ होता है विंटर सूखा, अर्थात शीत ऋतु शुष्क होगी, शीत शुष्क होगी। अब देखते हैं कोपेन का। तो ये है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? 4। पहला है ये इधर वाला है, ये पश्चिमी पार्ट, इसको कहा है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। बी का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क, डब्ल्यू का अर्थ होता है पूरा सूखा, एच का अर्थ होता है गर्म जलवायु और स्मॉल डब्ल्यू का अर्थ होता है शीत ऋतु शुष्क। अर्थात यहाँ पर वर्षा किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में। अगली जलवायु प्रदेश है बी एस एच डब्ल्यू। बी फिर से हो गया उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, एस हो गया अर्ध शुष्क। इसमें है बी डब्ल्यू होता है पूर्ण सूखा और एस होता है अर्ध शुष्क। एच है गर्म जलवायु और डब्ल्यू हो गया अपना, इसमें डब्ल्यू है शीत ऋतु शुष्क। तीसरा जलवायु प्रदेश बताया इसने सी डब्ल्यू जी। सी है शीत जलवायु, डब्ल्यू है शीत ऋतु शुष्क और जी है गंगा तुल्य जलवायु। जी जो है वो गंगा तुल्य जलवायु के लिए है। अगला है ए डब्ल्यू। ए है उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण है आर्द्र है। तो अब राजस्थान में प्रयोग किया है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, पूर्ण सूखा है, तो पूर्ण सूखा के लिए आएगा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अर्ध शुष्क के लिए आएगा बी एस एच डब्ल्यू। और जो उष्ण आर्द्र जलवायु है, तो आर्द्र ये इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में, राजस्थान का जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी पार्ट है वहाँ पर आर्द्र जलवायु है। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु होगी? ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु होगी, ए डब्ल्यू। और जो ये पूर्वी वाला और मध्य वाला भाग है यहाँ सी डब्ल्यू जी, अर्थात शीत ग्रस्त, शीत में है शुष्क शीत जलवायु, अर्थात गंगा तुल्य। इस जी को बोलते हैं गंगा तुल्य जलवायु। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित देखना है सी डब्ल्यू जी। ये गंगा तुल्य वाली आ गई भरतपुर, तो ये वाला सही हो गया। अगला है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू बाड़मेर, तो बाड़मेर वाला शुष्क में आएगा।
शुष्क है BWHW, तो बाड़मेर इस साइड आएगा। जैसलमेर तक BWHW में आता है और बाड़मेर BSHW में आता है। बाड़मेर आता है BSHW। अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है बाड़मेर में, तो ये वाला हो गया गलत। तीसरा है BSHW, ये आता है पूर्ण सूखे में आता है गंगानगर, तो यहाँ पर जलवायु होगी BWHW, जैसलमेर वाली जलवायु इधर होगी। अगला है AW, डूंगरपुर में, ये सही है। तो इसमें आंसर 2 सही हो गए। CWG भरतपुर में है और AW डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित हैं? कोट का सही उत्तर चुनिए। तो पश्चिम में 50 सेमी जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में कौन सा है? तो चूरू है, ये पूर्व में हो गया। भीलवाड़ा पूर्व में है, दौसा है, दौसा पूर्व में हो गया। चूरू है, वो 50 सेमी अर्ध शुष्क वाले में, ये शुष्क है, ये अर्ध शुष्क वाला है, तो ये दोनों ही किस में आ जाएंगे? 50 सेमी के पश्चिम वाले भाग में आ जाएंगे। और ये वाला पूर्व में आ जाएगा, ये पूर्व में है और ये वाले चूरू और गंगानगर पश्चिम में। अगला है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो AW है, AW का अर्थ होता है उष्ण, AW का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय, AW होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जो कौन से जिलों में है? बांसवाड़ा और झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? बाड़मेर और झुंझुनू जिला ये आते हैं अर्ध शुष्क में आते हैं, बाड़मेर और झुंझुनू, तो इसमें होगी BSHW। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान की अरब सागर वाली जो शाखा है वो अरावली के समानांतर गुजरती है, तो इसमें ऑप्शन है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो अरावली के समानांतर है, तो इसमें कौन सा होगा? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अगला है, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो लू करता है धूल भरी व शुष्क आंधियों को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, और इसलिए गेहूं और चावल के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जैसलमेर जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो EAD करता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है जून से सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, जून जुलाई माह में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ चलती हैं? सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। वायुदाब
अधिक होगा तो तापमान कम, उल्टी स्थिति बनती है। तो तापमान जहाँ अधिक है वायुदाब वहाँ कम होगा। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ का वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है। दक्षिण पूर्वी भागों में राजस्थान में वर्षा की परिवर्तन जो शीलता है वो कम देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिलों का समूह औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में है? तो ये अवरोही क्रम में ही है। बूंदी, अजमेर, नागौर और गंगानगर। सबसे अधिक वर्षा बूंदी में होती है, फिर अजमेर, नागौर और गंगानगर में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यह पूर्ण शुष्क क्षेत्र में आता है BWHW, उष्णकटिबंधीय पूर्ण शुष्क जलवायु होती है। अगला है, राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो राजस्थान में सबसे अधिक दिनों तक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़, कोटा और बारां में। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नथवेट वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में CAW। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? तो चूरू में आएगी BWHW। अगला है, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु है। अक्टूबर से दिसंबर में राजस्थान से मानसून लौट जाता है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? DAW जलवायु प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर में होता है दिन और रात के तापांतर का अंतर। तो सबसे अधिक तापांतर है जैसलमेर का। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये दक्षिणतम प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW होती है उष्ण आर्द्र जलवायु। अगला है, राजस्थान में जनसंख्या वितरण असमान है। राजस्थान में जलवायु तथा ऊंचाई कारक विभिन्नता पाई जाती है। ये कथन दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर में। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई? राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। अगला है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। पहला है, इसमें पहला आएगा AW दक्षिणी राजस्थान में, सही है। CWG उत्तरी राजस्थान में, ये गलत हो गया। BWHW शुष्क मरुस्थल में, ये सही है। BSHW है अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये सही है। इसमें गलत कौन सा हो गया? CWG वाला गलत हो गया। अगला है, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है उपोष्ण कटिबंध में। राजस्थान कौन से कटिबंध में है? उपोष्ण में। EA- जलवायु पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में। अगला है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये अरावली के समानांतर चलता है अरब सागरीय मानसून। तो ये इसकी अरब सागरीय जो मानसून है इसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व अरावली के। अगला है, समानांतर चलता है। BWSW का अभिप्राय क्या है?
तो BWSW का होता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु या उष्ण कटिबंधीय पूर्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 57.51 सेंटीमीटर। औसत वर्षा है 57.51। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाता है? भभूया, जिसको स्थानीय भाषा में भंगुलिया बोलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? जून के महीने में। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? 5 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह जिला कौन सा है? बूंदी, बारां, जैसलमेर और राजसमंद। जहाँ अधिकतर तापमान है वहाँ न्यूनतम वायु दाब होगा, तो सबसे अधिक तापमान कहाँ का मिलेगा? जैसलमेर का मिलेगा, तो उत्तर आएगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति है? मानसून के समानांतर होना। अरावली है वो मानसून के समानांतर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में है? तो ये गंगानगर जिले में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये पूरे अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु में आते हैं। जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर और सीकर, झुंझुनू। ये कोपेन का है। कोपेन ने 4 भागों में 4 जलवायु प्रदेश बताए हैं। BWHW, BSHW, CWG, 8W। इनको नाम दिया उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, उपाद्र या शुष्क शीत जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये है थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नथवेट ने भी राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। पहला है EAD, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है, जिसको EAD से डिफाइन किया, ये EAD है। दूसरा है CAW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय। और सी वाली है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, तो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र। जहाँ कोपेन ने बताई थी AW जलवायु, वहाँ इसने बताई है CAW। अगली है DAW, यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु है। DAW उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। चौथा दिया इसने DBW, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, उत्तरी भाग में, राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन सी मिलती है? DBW। इस 2 का सबसे अधिक पूछा जाता है, कभी कभार त्रिवार्था का पूछ लिया जाता है, तो इसका भी एक बार देख लो। त्रिवार्था ने जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के 4 बताएं। तो पहला है AW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इस वाले पार्ट में मिलेगी। दूसरी है BWH है मरुस्थलीय एवं शुष्क जलवायु प्रदेश। इसने कोपेन वाला वो W उठा दिया, छोटा वाला। अगला है BSH, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। BSH में होता है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, ये वाला है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। CAW, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय। CAW होता है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है, ये पूर्वी भाग में है, दक्षिण पूर्व में है ये वाला। धन्यवाद। अगली क्लास में राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद।